धन या धनवान की चर्चा ना जो करे, सिर्फ हनुमान की चर्चा करे, वो सच्चा। कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग लिए चचमा। इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं, सदग्रंथ हमारे पास है। मेरे पागलों, एक बात बहुत जरूरी है, किसी गुरु को एक बार मान लिया तो प्राण चढ़े जाए, जब तक वो परमात्मा से मिला ना दे तब तक छोड़ना। गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। बहुत लोग हमसे पूछते हैं सच्चे गुरु की पहचान का, बहुत लोग हमसे पूछते हैं इतने दरबार चल रहे, इतने गुरु हरमार आदि, कौन सच्चा गुरु है? ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट करें और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सच्चे गुरु के बारे में। आखिर इस पूरे विश्व में सच्चा गुरु कौन है? दोस्तों, आपको पता है कि आज विश्व में धर्मगुरुओं की कमी नहीं है और आपको तो पता ही है कि सच्चे गुरु से ही नाम दीक्षा लेकर भगवान को पाया जा सकता है। लेकिन अब यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि आखिर सच्चा गुरु कौन है। सच्चे गुरु की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? क्या सच्चे गुरु की पहचान के लिए सदग्रंथों में प्रमाण है? इसी चीज को जानने के लिए आज हमारे बीच है भारत देश के 2 बड़े संत। एक तरफ है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कौन बता पाएगा सच्चे गुरु की पहचान। क्या सच्चे गुरु की पहचान के लिए कोई प्रमाण दे पाएगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी से। सुनिए क्या कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी इस विषय पर। बहुत लोग हमसे पूछते हैं सच्चे गुरु की पहचान क्या है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं इतने दरबार चल रहे, इतने गुरु हरमार आ गई, कौन सच्चा गुरु है? उत्तम लक्षण है गुरु का, धन या धनवान की चर्चा ना जो करे, सिर्फ हनुमान की चर्चा करे, वो सच्चा गुरु। धन या धनवान की चर्चा ना करे, धन या धनवान की चर्चा ना करे, जो सिर्फ हनुमान की चर्चा करे, वो सच्चा गुरु है। धन या धनवान की चर्चा ना करे, धन या धनवान की चर्चा ना करे, जो सिर्फ हनुमान की चर्चा करे, वो सच्चा गुरु है। गुरुओं में भी सावधानी रखना। गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। गुरु बड़ी सावधानी पूर्वक आप अपनाइए। मेरे पागलों, हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, किसी गुरु को एक बार मान लिया तो प्राण चढ़े जाए, जब तक वो परमात्मा से मिला ना दे तब तक छोड़ना नहीं। दोस्तों, आपने सुना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के विचार। अब आती है दूसरे संत की बारी, जिनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आइए संत रामपाल जी महाराज जी से जानते हैं कि सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है। नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं, सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे, फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे। पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता, चाहे तो 10 भी गुरु बदलने पड़े, उनको तुरंत त्याग देना चाहिए झूठे गुरु को। जिस गुरु के पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं है, वो झूठा गुरु है। तो उस झूठे गुरु के पक्ष को तजत न लावे वार और द्वार न पावे शब्द का, रह वार का वार। परमेश्वर कबीर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेरा देखा जर्जरा, उतर चले फड़क। क्या बताते हैं कि जैसे तत्व ज्ञान के आधार से परम संत सच्चे गुरु से जब तत्व ज्ञान सुना, उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कोई नौका में बैठे हुए जा रहे हो, उनकी नौका में नीचे से कोई पानी भर रहा हो, बेड टूट गया हो नौका का, तली से कोई क्रैक होगी हो और उसमें पानी भरना प्रारंभ हो गया हो, मझधार में जा रहे हो और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल सही नौका लेकर साथ जा रहा हो और दूसरों को ये कहे कि भी तुम्हारी ये नौका डूबेगी, इसमें पानी भरना शुरू हो चुका है।
और इसमें आ जाओ शिखर, तो क्या वो मूर्ख है उसमें बैठे रहेंगे? हाँ, कोई शराबी हो, भांग पी रखी हो, ना समझ पाओ तो डूबेगा फिर। तो यह इस स्थिति में परमात्मा कहते हैं, जिन गुरुओं के पास तुम बैठे हो, जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं जानते, जिनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है, वो आपकी नाव, आपका बेड़ा डूबने वाला है। और साथ में इस दास ने ये ओके खड़ा कर दिया, नौका लीक प्रूफ, इसमें आ जाओ ना डूबोगे। तो कबीर साहब कहते हैं, डूबे थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, और बेरा देखा दरदरा, नौका देखी टूटी हुई, उतर चले फड़के। जब दोनों की तुलना कर ली कि इसमें पानी भर रहा है, पानी भरा तो डूबेगा और ये ठीक है, तो कहते फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं, फड़क एकदम जंप कर गए और उसमें आखिर जान बची। तो परमात्मा कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को और तजत ना लावे वार, द्वार ना पावे शब्द का, और भटके वार ही वार। जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी जैसे धर्मदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, ऐसे ही उनको भी लेकर गए थे और वहां पे छोड़ा था। अपने तत्व ज्ञान से परिचित करके उनके अंदर वो फीड कर दिया कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, और आंखों दिखा के ऐसे वापस छोड़ा। तब परमेश्वर द्वारा प्राप्त उस ज्ञान के आधार से आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले ने कहा है कि झूठे गुरु के लीतर लावे और गरते काट घसीटे, या के पीटे पाप नहीं है, इसने निश्चय पीटे। ये गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। एक अनमोल मनुष्य जीवन के नाशक व्यक्ति, और वो गुरु पद पर बैठे हैं, इतने अनमोल जीवन का नाश कर रहे हैं। उनके विषय में गरीबदास साहिब जी कहते हैं, इसे नालायक के जूते मारे, अर्थात उसको त्याग दे, उसके निकट नहीं जाए, और गरते काट घसीटे, उसको बाहर चलता कर दे। सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सद्ग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सद्ग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता। तो वो संत नहीं है,
वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज़्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई हैं कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो वो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयंभू संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है, उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे हैं, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके, तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। दोस्तों, आपने देखा और सुना दोनों संतों के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ दिखाया और बताया कि सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है। दोस्तों, आप बुद्धिमान हैं, जो सदग्रंथों में लिखा है हमें वही मानना चाहिए, किसी के मन गढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे आप खुद ही समझदार हैं। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जाएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।